जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरव भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Krishna. My obeisances are to the feet of each and every of you, those who are present here and those who are yet to join us.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Text 7 today of Canto 1, Chapter 19. इति यदि व्यवच्छिदस पाण्डवैः प्रायोपवेश प्रतिविष्णुपद्याम् दधि मुकुन्दाङ्घ्रि अनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। इति व्यवच्छिद स पाण्डवैः प्रायोपवेश प्रतिविद्युपदाम् ददौ मुकुन्दाङ्घ्रिम् अनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवैः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्यां ददौ मुकुन्दामङ्घ्रिम् अनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। व्हाट मीनिंग? इति इस प्रकार व्यवच्छिद्य निश्चय करके सह राजा पांडवैः पांडवों की योग्य संतान प्राय उपवेशम आमरण उपवास के लिए प्रति की ओर विष्णुपद्याम गंगा नदी के तट पर भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दधो त्याग दिया मुकुंद अंघ्रिम भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अनन्य अविचलित भाव आत्मा भाव मुनिव्रतः मुनि का व्रत लेकर मुक्तः मुक्त समस्त सभी प्रकार की संगः संगति से। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उसको पढ़ने पे नीचे को डालो, उसको पढ़ना उसको। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा के दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तात्पर्य: गंगा का जल देवों समेत तीनों लोगों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकला है। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, अतएव उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा दिए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतएव महाराजा परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराजा परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों से के प्रभाव से मुक्त होना।
भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो ही जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराजा परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना नहीं चाहते थे, अपराध के शिकार हो गए। उन्हें साप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतएव जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग से नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे, और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में की गई है। स्वपादमूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथाचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। भागवतम 11.5.42। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्दमयनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो सदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकृष्ण गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका समन्वित नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथादामदाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निवसे शून्यवादी पासे दे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय शिल प्रभुपाद। हाँ, सब लोग अंतर्धान हो गए हैं। पुष्टि हुई है भाई। तो शिल प्रभुपाद की असीम कृपा से, वैष्णवों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की नित्य कथा चल रही है। आज हम सुनेंगे परीक्षित महाराज के बारे में शौनकादि ऋषियों के द्वारा सूत के प्रवचन। तो कह रहे हैं इस प्रकार, किस प्रकार, जो हमने इतना पढ़ा, जो उन्होंने सोचा, जो उनके साथ घटना घटी, उस पर प्रतिकार नहीं किया, भगवान के बारे में सोचा, बोला इस प्रकार जो वो सोच रहे थे। कब सोच रहे थे? अपने घर से, अपने सम्यक ऋषि की हरमिटे से अपने पहले से जाते जाते जितना उन्होंने सोचा, वो कहते हैं इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान। सुयोग्य संतान का मतलब है जो अपने पूर्वजों का जो बनाई हुई जो परंपरा है उसको चले। और उनकी परंपरा क्या थी? वो भगवान के जो है नित्य भक्त थे, नित्य पार्षद थे। तो यही परंपरा थी कि परीक्षित को भी अपने परिवार की परंपरा निभाने के साथ वो जो है भगवान की शरण में जाए। हमने पढ़ा जब पांडव बन गए, छोड़ी स्वर्गारोहण के लिए, सब भगवान के भक्त थे। तो वही कह रहे हैं कि पांडवों की सुयोग्य संतान तो होती है। धन
पुत्र और दारा पापी को भी हो। किसके बच्चे हो जाएं, धन धान्य आ जाए, तो उसका जो पापी है उसको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन प्रारब्ध है, मिल जाते हैं, कभी उसके प्रारब्ध, कभी पत्नी के प्रारब्ध, तो मिल जाते हैं। तो यहां पे शौनक ऋषि बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज पांडवों की सुयोग्य संतान थे। अच्छा, उन्होंने क्या संकल्प किया? राजा ने दृढ़ संकल्प किया कि आमरण उपवास करके भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित के लिए। बलि महाराज ने भी आत्मसमर्पण किया, यहां परीक्षित महाराज भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जैसे कल हम छोटी चर्चा कर रहे थे, उनको मालूम था शरीर किसी काम का नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तानि दिनानि भारत अव्यक्तानि दिनानि व तत्र का परिदेवनम्। ये जो शरीर है पहले नहीं था, बीच में आया, फिर चला जाएगा, इसमें ध्यान देने की क्या बात है। लेकिन मुकुंद शरणम, भगवान श्री के चरणों में उनको मालूम है, बलि ने जब आत्मसमर्पण किया तो भगवान उसकी रक्षा की। मालूम है परीक्षित महाराज कि आत्मसमर्पण करने से भगवान रक्षा करेंगे। अब किस प्रकार की रक्षा करेंगे भगवान के ऊपर है। कभी वो शरीर की रक्षा करते हैं, कभी मन बुद्धि अहंकार की रक्षा करते हैं, और कभी कभी वो आत्मा की रक्षा करते हैं। तो फिर कहाँ गए? वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए। देखिए, यमुना भगवान की गंगा भगवान के पैर से नहीं निकली है। यमुना जी भगवान ने वहाँ अटकेलियाँ की हैं, वहाँ नहाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन उनके पैरों से नहीं निकली है। लेकिन गंगा उनके पैरों से निकली है। आपको मालूम है, जब बटू के रूप में, वामन के रूप में उन्होंने अपना पैर ऊपर किया, और जब उन्होंने छेद किया, वहाँ से भी गंगा निकली, तो वो गंगा पैरों से निकली, यमुना पैरों से नहीं निकली। यमुना पैरों के साथ खेले हैं, दोनों पवित्र नदियाँ हैं। तो वे गंगा नदी पर बैठ गए। उन्हें बोला भटकने की जरूरत नहीं है, मेरे भाग्य में जो होगा, अब मैं गंगा क्या है, भक्त है, अब मैं भक्त की शरण में आ गया हूं, अब जो होगा देखा जाएगा। और वो गंगा क्या थी? एकमात्र उनको भगवान कृष्ण की याद दिलाती थी। ये जो गंगा है, जो यह अवितरल गंगा है, छल छल करती हुई, कल कल करती हुई, ये तो कृष्ण के गान गा रही है, कृष्ण के गुणों का बखान कर रही है गंगा। इसलिए यहीं पे बैठना अच्छा है, और फिर यहीं साधन भी मिलेगा, शादी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो कभी कभार हम एकदम भगवान के शरण में नहीं जा सकते, कोई वजह हो सकती है, प्रश्न हो सकती हैं। इसलिए भगवान के भक्तों की शरण में जाने से भगवान मिलेंगे ही। कैसे? जैसे हम कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवता में, गज और ग्राह की कथा है। ग्राह ने गज के पैर पकड़े, और वो झगड़ा उनका कितने साल है? 1000 साल तक, पुल एंड पुश। तब हरि आए, भगवान गरुड़ पे बैठ के आ रहे थे, लेकिन हाथी की गज की इतनी पुकार थी, भगवान ने सोचा ये गरुड़ आज बहुत धीरे चल रहा है। अपनी एम्बुलेंस को छोड़ करके भगवान उसे पहले पहुंच गए, और पहुंचते ही ग्राह का गला काट दिया। तो लोगों ने कहा, देखो पुकारा किसने और मोक्ष किसको मिला है? पुकारा गजेंद्र ने और मोक्ष मिला ग्राह को। तो फिर हमें बताया जाता है कि जो भगवान के भक्तों के पैर पकड़ेगा ना, उसके तो वारे न्यारे होंगे, उसके वारे न्यारे होंगे। तो इसीलिए ग्राह को पहले इसलिए मारा कि उसने गज के पैर पकड़ के रखे हुए थे। तो इसी प्रकार हमारे परीक्षित महाराज वो कल कल करती हुई, शोर मचाती हुई, कृष्ण के गान गाते हुई, उन्होंने कहा ये रास्ता सही है बिल्कुल, और वहां पे बैठ गए। और फिर उन्होंने क्या कहा? अब संग नहीं करूंगा। संग यानी अपने रिश्तेदार हो, राज्य की प्रजा हो,
धन हो, वैभव हो, अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, और दरअसल में काम आते भी नहीं है, कभी काम आते भी नहीं है, हैं? तो मुक्ति आसक्ति छोड़कर भगवान के शरणों को स्वीकार किया और व्रत धारण किया। अब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऋषि आने वाले हैं बहुत लंबी कहानी हो जाएंगी। तो ये हो सकता है क्या? आज के ज़माने में ऐसा हो सकता है? भाई देखिए, आज के ज़माने में हम घर नहीं छोड़ सकते हैं, परिस्थिति नहीं है, अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन शास्त्र में ये नहीं कहा गया तुम छोड़ो। शास्त्र ने कहा तुम अपनी जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ो, जो आपका ठहराव है, जो लगाव है, उसको छोड़ो। स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसी स्थान में भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो परीक्षित महाराज को नदी के तट पर मिला। इतना कंसेशन है आज का, वही मिल सकता है। लेकिन हमें अपनी जो वृत्ति है, जैसे काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, माश्चर्य है, घृणा है, लालच है, मान है, अपमान है, सुख है, दुख है, ये ड्युअलिटीज मटेरियल वर्ल्ड में है। हम कहीं भी चले जाएं, ये हम नहीं कह सकते कि अगर मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो जाऊं, कनाडा के मुझे सिटीजन मिल जाए तो वहां मजे से रहूंगा। नहीं, हम जा रहे हैं अपने प्रारब्ध को लेकर, अपने विचारों को लेकर। लोग मकान बदलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, लेकिन अपने आप को कभी नहीं बदलते हैं। हमें अपने आप को बदलना है। ये जो हमारी दृष्टि है, जिसको देख देख कर हम खुश होते हैं, और सारा माजरा क्या है? स्पेस का माजरा है, स्पेस और कुछ नहीं है। हमने गाड़ी खरीद की तो गाड़ी के 4 सीट जो है ना, वो हमने स्पेस खरीद किया, हम उस स्पेस के मालिक बन बैठे। हमने कोई मकान खरीद लिया, चाहे 1 बेडरूम का हो, स्टूडियो हो, 2 का हो, 3 का हो, या बड़ा बंगला हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, वो हमने अपना उतना स्पेस हमने ले लिया। और जिसके पास जितना ज़्यादा स्पेस, वो उतना ही धनाढ्य, ये उतना ही भाग्यशाली। बहुत स्पेस, कई गाड़ियाँ ले ली, उन गाड़ियों का जो स्पेस है उसका हो गया, उस स्पेस से कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। जो घर ले लिया, ये ले लिया। अब हमने ये सब स्पेस तो बना लिए, लेकिन जो स्पेस देने वाला है उसको हमने कोई स्पेस नहीं दिया। हमने उसका स्पेस ले लिया, उससे स्पेस ले लेके हाँ ये मेरा 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 है, लेकिन जो स्पेस दे रहा है उसको मैंने स्पेस नहीं दिया। ये तो भला हो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का कि हम सब लोगों के घरों में मंदिर हैं, कम से कम उतना स्पेस हमने दिया। और फिर हम क्या करते हैं एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे हमारे बहरीन में, सोने चांदी का काम करते थे। एक दिन उन्होंने अपने घर में सत्संग रखा और हमको बुलाया, हमने वहाँ प्रवचन किया। बोले आइए प्रभु जी मेरा मंदिर देखें। मैंने कहा जरूर मंदिर देखें। तो उनका डुप्लेक्स था, तो जो ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थी, उस सीढ़ियों के नीचे जो जगह थी, जो कोई काम की जगह नहीं थी, जिस वहाँ बैठ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं रख सकता, उसने उस जगह में मंदिर बना दिया। मैंने कहा प्रभु जी यहाँ क्यों बनाया? बोला क्यों, भगवान के लिए बना ना। मैंने कहा नहीं, ये जो तेरा मेन हॉल है ना, इस मेन हॉल में बनाओ मंदिर। बोला ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता? ये जगह तुमने समझी किसी काम की नहीं, चलो मंदिर के काम आएगी। और हमने भी देखा होगा हमारे यहाँ बड़े 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 सोफे होते हैं, लेकिन भगवान ये किनारे में, ये किनारे। हमें चाहते हैं भगवान को जरूरत नहीं है, जबकि भगवान को ही जरूरत है। जो हमें दे रहा है वो वापस नहीं कर रहा है। तो सारा स्पेस के चक्कर है भाई, पूरी जिंदगी हमारी स्पेस है। ये मेरा अपने बड़े बड़े कैबिन है, और जिसका जितना बड़ा स्पेस उतना बड़ा आदमी। बोलते हैं आइए कभी हमारे ऑफिस में आइए। पता क्यों बोलते हैं लोग कि देखिए मेरी वाई देखिए, देखिए मैं कितने बड़े स्पेस में मैं रहता हूँ। हम किसी को और नहीं बुलाते दिखाने के लिए, आइए देखिए हम कौन हैं, तुम हमें जानते नहीं हो, देखिए हम ये है, हमारा बहुत बड़ी स्पेस है। लेकिन वही दोबारा बात कर रहा हूँ, वो स्पेस है, स्पेस लिया, जिससे लिया उसका भाड़ा नहीं चुकता क्या।
और फिर क्या हो जाता है, वो तो ठीक है, तुम्हारे लिए, औरों के लिए तो 5-6 गज जमीन है, हिंदुओं के लिए वो भी नहीं है, कोई स्पेस नहीं, जला के खत्म करो, तेरे लिए कोई स्पेस नहीं। हमारे लिए वहां भी स्पेस नहीं है। तो ये है विडंबना। हाँ? लेकिन जो दृढ़ बर्ताव होते हैं, जिनको अपनी आत्मा का बोध है, जो आत्मज्ञानी हैं, जो ये चाहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे निकला जाए, और भगवान कहते हैं ना, महासुचा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, ये प्लूरल है, सर्व, जितने किए हैं करोड़ों साल से, मोक्षयामि मां सुचा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम घबराओ मत। लेकिन क्या होता है कि हम लोग इसमें जरा कम विश्वास करते हैं, मतलब ये किताबी बातें हैं, ये ठीक है, लेकिन वक्त पे तो भाई अपने पैसे काम आते हैं। सुना आपने ना कि वक्त पे अपने पैसे काम आते हैं। कौन पैसा? जो बैंक से आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि आपका सिग्नेचर मिलेंगे भी नहीं। बैंक नंबर साहब पता नहीं आप कौन है, आपके साइन नहीं मिल रहे हैं, ये पैसा हम आपको नहीं दे सकते। ये विडंबना है। हम कहते हैं हमारे पैसे काम आएंगे, हमारा कुछ काम नहीं आएगा, हमारे कर्म काम आएंगे, हमारा ध्यान काम आएगा, हमारी भक्ति काम आएगी, और यही काम आते हैं, बाकी कुछ काम नहीं आता। बस परीक्षित ने सोचा कि मैं इतने बड़े राज्य का मैं सम्राट हूं, जब ये मेरी मदद नहीं कर पाएंगे तो और कौन? और कोई नहीं। तो उठ के भगवान की शरण में चले गए। तो जैसे मैंने कल कहा था, आज की क्लास बहुत छोटी होगी, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो पिछले 2-3 दिन से आपको बोलने का मौका नहीं मिला, आपको बोलने का मौका मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।